आगे अब डॉक्टर से हम जिक्र करेंगे, क्योंकि हमेशा हम एक्सपर्ट को बिठाते हैं, डॉक्टर को बिठाते हैं, ग्राउंड जीरो तो आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता जब जुड़ते हैं, लेकिन डॉक्टर से भी जानना बहुत कुछ जरूरी हो जाता है, क्योंकि भ्रमित कहीं ना कहीं आप लोग अभी भी हैं कोरोना को लेकर। लेकिन आपको समझना होगा कोरोना की सुनामी है, ये दूसरी लहर बेहद खतरनाक है। हमारे साथ डॉक्टर आनंद शुक्ला साहब जुड़ रहे हैं, आपको तमाम बातें बताएंगे कोरोना को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ एक बार फिर जुड़ने के लिए 5 के पंच में। डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं आज एक बार फिर जब हम सुप्रीम कोर्ट को सुन रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आगे की तैयारी आपकी क्या है तीसरी लहर की। बच्चों का टीकाकरण की बात कही गई है। हालांकि अगर हम कुछ देशों की बात करें, विदेशों में 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए अब टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि कई देश ऐसे हैं जिन्होंने अभी कहा है कि हम ऐसा कर रहे हैं अगले महीने या उससे अगले महीने में। पर भारत में इस बारे में कब सोचा जाएगा, क्योंकि अभी भारत में तो 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए ही वैक्सीन कम पड़ रही है, तो बच्चों के लिए कब सोचा जाएगा, क्योंकि तीसरी लहर कब आ जाए ना कोई तारीख है ना कोई समय है। देखिए, बात बहुत अच्छी है, क्योंकि 84,000 लाख तो यही है, 84 करोड़ यूथ है जिनको अपना वर्क करना है 14 से लेके और 42 साल तक। लेकिन समस्या बहुत ज्यादा नहीं है, आप और देशों से सहायता ले सकते हैं जिससे कि बच्चों को और प्रेग्नेंट मदर को भी दिया जा सके। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आपने पहले ये प्रोटोकॉल बना रखा था कि हम दूसरे देशों से मदद नहीं लेंगे, आप अवश्य ले सकते हैं और वैक्सीन मंगा सकते हैं अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये स्थिति खराब होती जाएगी और बच्चों को तो बचाना और भी मुश्किल है। तो इसलिए क्योंकि ये म्यूटेशन बार बार होता जा रहा है और कई तरीके से ये म्यूटेशन खतरनाक भी हो रहा है, तो इसलिए हमें ये सरकार को बताना चाहिए कि आप दूसरे कंट्री से मदद लें, नहीं तो मेडिकल जो स्थिति है वो चरमरा जाएगी यहाँ पे, जैसे इटली में हुआ, फ्रांस में हुआ, कई जगह में हुआ। लेकिन क्योंकि बाहर के देशों से इनको मदद लेने में परेशानी हो रही है, हमारे समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों। बिल्कुल, लेकिन अगर हम बात करें शुक्ला साहब, क्योंकि आप कह रहे हैं कि विदेशों से मदद आनी चाहिए और आ भी रही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं वैक्सीन को लेकर खासकर, क्योंकि वैक्सीन अभी इतनी मात्रा में नहीं है, 130 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला हमारा देश है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि अमेरिका में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिका विश्व का दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन अभी भी वहां के सभी व्यक्तियों को वैक्सीन नहीं लग पाई है। और बात करें हम इजराइल की, इजराइल में बहुत छोटी जनसंख्या है, 1 करोड़ के तकरीबन करीब है, इसलिए वहां पर वैक्सीन पूरी तरीके से लग गई है। पर चुनौती बड़ी है, लेकिन इससे पार तो पाना होगा। क्या ऐसा खाका तैयार करना होगा सरकार को, क्या ऐसा सुझाव सरकार को कोई दे सके कि हाँ जल्द से जल्द सभी को वैक्सीन लग पाए, क्योंकि सिचुएशन कहीं ना कहीं बहुत खराब है और लोगों की जानें जा रही हैं, परिवार के सदस्य खो रहे हैं। कैसे बचाया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार तो वैक्सीन ही है ना। बहुत सही बात आपने कहा, लेकिन सबसे जरूरी जो चीज है ऑक्सीजन सिलेंडर का, जिसमें काफी उससे जान बच सकती है। दूसरी चीज, अगर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है तो घरों में इस तरीके के एम्बू बैग डिस्ट्रीब्यूट करा दिया जाए, जो छोटे छोटे स्मॉल सेंटर बना लिए जाए, जिसमें ये कोरोना सेविंग सेंटर करके या कोरोना सब सेंटर करके बना लिए जाए, जिसमें हेल्थ एजुकेट किया जाए कि इस तरीके का एम्बू बैग रखे, और जब भी ऑक्सीजन की जरूरत हो, आपके पास सिलेंडर अवेलेबल ना हो तो इस तरीके से नाक में लगा के और ऐसे ऐसे दबाया जाता है। तो इससे कम से कम आप 10 बार दबाते हैं 1 मिनट में, तो आपका पेशेंट का सर्वाइवल रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इससे प्रेशर में गैस निकलती है, मैंने 21% ऑक्सीजन होती है जो सफिशियंट होती है, क्योंकि मेडिकल ऑक्सीजन हम लोग को 90% पे लाना होता है। इससे अगर 5 मिनट लगातार करते हैं तो हमको 95 के रेंज में आ जाता है, अगर 70 है तो 45 से तब भी 65 से 70 तक के आ जाते हैं और पेशेंट सर्वाइव कर जाते हैं। हमने आसपास कम से कम 200 इस तरीके से एम्बू बैग मंगवा रखे हैं, और जो भी पेशेंट आता है जिसको दिक्कत होती है उसको मैं ये घर पे भिजवा देता हूँ। 2 या 3 दिन ये लगातार वो लोग चलाते रहते हैं अपने मैनुअल, और वो ठीक हो जाते हैं, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। और स्टीरॉयड साथ में देते हैं, ब्रोंकोडायलेटर देते हैं और एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स इसलिए कि गले में जो भी खराश वगैरह होता है वो कंट्रोल हो जाता है और जो बैक्टीरिया होती है।
एक हफ्ते से शुक्ला साहब, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि ऑक्सीमीटर का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। अब हमने एक खबर बताई कि बाजार में तो काला बाजारी हो रही है, 800 रुपए का ऑक्सीमीटर 2000 में मिल रहा है। अब कोई नहीं ले पाता है और किसी को ऐसी दिक्कत आती है, तो कब समझे कि नहीं मुझे ऑक्सीजन का लेवल महसूस हो रहा है कि कम हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीमीटर तो उसके पास है नहीं, और उसको अगर ऐसी कौन सी तकलीफ होगी जो पता लगा पाएगा कि ऑक्सीजन का लेवल मेरा कम है, मुझे अस्पताल की ओर रुख कर लेना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ऑक्सीमीटर की दिक्कत हो रही है। अगर ऑक्सीमीटर नहीं है आपके पास तो दो चीजें हैं। एक तो आप उंगलियां देखिए, अब उंगलियों में नीलापन दिखाई देने लगता है। दूसरा चीज, वो पेशेंट बहुत ज्यादा बेचैन होता है, छटपटाता रहता है, एयर हंगर कहते हैं इसको, एयर हंगर हो जाता है। और उस समय अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो कुछ नहीं तो उसके नजदीकी आदमी ऐसे मुंह करके और मुंह पे मुंह रख के हवा दे सकते हैं, लेकिन चूंकि कोरोना है इसलिए लोग डरते हैं, तो उस पर कपड़ा लगा ले, कपड़ा लगा के माउथ टू माउथ रिस्पिरेशन दिया जा सकता है। दूसरी चीज, घरों में किसी के पास अगर वो है क्या कहते हैं इस टाइप का एम्बू बैग है तो इससे आपका काम हो ही जाएगा। और मेन चीज है कि इसमें आई जो है 3 पॉइंट होने लगती है, धीरे धीरे उसका डायलिटेशन कम हो जाता है, आंखों को देखिएगा तो। और इसका बस एक ही आपको काम है, उल्टा लिटा दीजिए, उल्टा लिटाने पे 5% ऑक्सीजन की और बढ़ोतरी हो जाती है। तथा और नेक्स्ट जो है चेस्ट कंप्रेशन की जाती है, चेस्ट कंप्रेशन की जाती है, ऐसे दबाया जाता है, तो वो दबाने से जो है हवा निकलती है तो निगेटिव प्रेशर से ऑक्सीजन आ जाता है। लेकिन आसपास कहीं ना कहीं आपको एम्बू बैग जरूर मिल जाएगा। आप किसी भी केमिस्ट की दुकान से ले लेंगे, थोड़ा महंगा होगा या सस्ता होगा, आपका काम चल निकलेगा और कोई दिक्कत नहीं, आपका पेशेंट सेफ हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्ला साहब समझाने के लिए और बताने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बातें जरूरी हैं और हम अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं कि आप कैसे निपट सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में आने के लिए। तो हम